आज का वीडियो हमारा होने जा रहा है हाइपेशिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया पे। शहर के बीचों बीच एक बग्गी को रोका जाता है और भीड़ उस बग्गी को घेर लेती है। बग्गी से जबरदस्ती एक औरत को उतारा जाता है और उसे पीट पीट कर चर्च में ले जाया जाता है। सिर्फ मर्दों से भरी भीड़ पहले उसके कपड़े फाड़ती है, फिर पीट पीट कर उसकी जान ले लेती है। भीड़ का गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं होता और उसकी लाश को वहीं पर आग लगा दिया जाता है। ये वही क्रिश्चियंस होते हैं जो जीसस क्राइस्ट को मौत की सजा मिलने की कहानी चर्च में सुनाते हैं कि किस तरह से पापी लोगों ने जीसस को मार डाला। लेकिन सच तो ये है कि इंसान कभी किसी धर्म का नहीं होता। वो अपनी मानसिकता को धर्म के आड़ में छुपाता है। यही इतिहास रहा है इंसानों का और इंसानों ने हमेशा इतिहास को दोहराया है। धर्म की आड़ लेकर खुद को ताकतवर दिखाना और बनाना, उसके लिए इंसान हमेशा किसी भी हद तक गया है। आज हम बात कर रहे हैं हाइपेशिया की अलेक्जेंडर के शहर अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुई। अलेक्जेंडर के समय ग्रीस में अरस्तु, प्लूटो जैसे बुद्धिजीवियों को बढ़ावा मिला। उनके काम की सराहना हुई। साइंस, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी ने बहुत तरक्की हासिल की। अलेक्जेंडर खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे। कहते हैं वो घंटों दर्शन शास्त्र पर बहस कर सकते थे। ज्ञान के प्रति उनका ये लगाव ही था कि शहर के बीचों बीच उन्होंने एक म्यूजियम बनवाया। ध्यान रहे हम ये बात 331 BC की कर रहे हैं, यानी आज से लगभग 2350 साल पहले की। इस म्यूजियम से आज के बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया से तुलना की जा सकती है। इस म्यूजियम का सदस्य होना उतनी ही गौरव की बात थी जितना आज के जमाने में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया जैसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना होता है। यहाँ एक बड़ी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी। आपने फिल्मों में देखा होगा जब पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा को चिट्ठी या पत्र लिखा करते थे तो वो एक लंबी कागज पर लिखी होती थी जिससे रोल करके रखा जाता था। पढ़ने के समय उसे खोलते, फिर रोल करके बंद कर देते। इन्हें स्क्रॉल कहा जाता। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में लगभग 5000 स्क्रॉल मौजूद थे और यही स्क्रॉल वहां की किताबें थी। अलेक्जेंडर के बाद अगले 100 साल में ये दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर बन गया था। कला, साहित्य, संगीत और विज्ञान के लिहाज से जब कोई शहर इतना समृद्ध हो जाता तो सत्ता पाने के लिए वहां जंग शुरू हो जाती। ये इतिहास हमें बताता है। उस दौर का हर राजा अलेक्जेंड्रिया को पाना चाहता था। साथ ही लोगों का भी बड़े पैमाने पर अलेक्जेंड्रिया में आना शुरू हो गया। सत्ता और ताकत की लड़ाई धर्म की आड़ में कब शुरू हुई ये पता ही नहीं चला। शहर बसने के 300 साल बाद जूलियस सीजर ने यहाँ रोमन साम्राज्य की नींव रखी। शुरू में यहाँ के आबादी में मिस्र के लोग, ग्रीस के लोग और जिनकी अपनी अपनी आस्था थी वो सब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। फिर यहूदी और ईसाइयों का आगमन शुरू हुआ जिसकी वजह से यहाँ के हालात बदलने लगे। जूलियस सीजर के आक्रमण के दौरान
यहाँ की लाइब्रेरी जला दी गई। लोगों का ध्यान अब विज्ञान, साहित्य, कला से हटकर धर्म की लड़ाई पर टिक गया। जैसे जैसे ईसाइयों की आबादी बढ़ी, झगड़ा और बढ़ते गया और लगभग 350 साल बाद रोमन साम्राज्य 2 हिस्सों में बढ़ गया और जंग का खामियाजा फिर से एक बार शहर की लाइब्रेरी को उठाना पड़ा। एक शहर जो दुनिया भर में अपने विचारकों के लिए जाना जाता था, वहां लोगों के लिए सबसे जरूरी अब मजहब की जंग बन गई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अलेक्जेंड्रिया के बारे में ही बताता जा रहा हूं और इन सब में हाइपेशिया कहाँ है, लेकिन हाइपेशिया की स्टोरी को समझने के लिए अलेक्जेंड्रिया की समकालिक स्थिति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो अलेक्जेंड्रिया के इतिहास में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम फिलहाल पहुंचते हैं हाइपेशिया की कहानी पर। हाइपेशिया का जन्म हुआ सन 350 एडी के आसपास और इस समय अलेक्जेंड्रिया में धर्म के आधार पर कट्टरता चरम पर थी। इस माहौल में भी कुछ लोग जो शिक्षा की अहमियत को समझते थे, इनमें से एक थे थियोन, जो अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के आखिरी सदस्यों में से एक थे। ये गणित के महान विद्वान थे और आसमान में मौजूद तारों की गणना करने में भी उन्हें महारत हासिल थी। यानी गणित के साथ साथ उन्हें खगोल शास्त्र का भी खूब ज्ञान था और इनकी इकलौती बेटी थी हाइपेशिया। पिता ने हमेशा से बेटी की पढ़ाई को बढ़ावा दिया। जहां दूसरे लोग बेटी से घर का काम करवाते और खाना बनवाते थे, थियोन अपनी बेटी को बेटे की तरह परवरिश दे रहे थे। हाइपेशिया भी पढ़ाई लिखाई में खूब रुचि लेती। जब आपके घर में टीचर हो तो हर जवाब आपके सामने होता है और आसानी से आपको मिल जाता है। बड़े होकर हाइपेशिया ने पिता की तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। वो अपने पिता से बड़ी विद्वान बन चुकी थी। उनका योगदान अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट और डेंसिटी मेजरिंग डिवाइस को बेहतर करने में माना जाता है। डायोफेंटस जो एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने अलजेब्रा पर काम किया हुआ था, उनके काम को आगे लेकर हाइपेशिया गई। साथ ही अपोलोनियस जो कि एक महान मैथमेटिशियन रहे और ज्योमेट्री में उनका योगदान सराहनीय है, उनके काम को भी हाइपेशिया ने काफी बढ़ावा दिया। आप लोगों ने यूक्लिड का नाम सुना ही होगा। यूक्लिड थ्योरम के बारे में भी आप जानते होंगे। यूक्लिड के कामों को भी हाइपेशिया काफी आगे लेकर गई। साथ ही उन्होंने टोलेमीज के ज्योमेट्री के सिद्धांतों पर भी काम किया। जिस तरह से उनके पिता एक शिक्षक रहे, उन्होंने भी शिक्षिका के तौर पर नियो प्लेटोनिक स्कूल में पढ़ाया। साथ ही साथ वह यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी रही। वो अपने स्टूडेंट्स को फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स और खगोल विज्ञान पढ़ाया करती थी। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में इससे पहले कोई महिला प्रोफेसर नहीं रही थी, पर ना तो हाइपेशिया को ये अजीब लगता, ना उन्हें सुनने वालों को। हाइपेशिया पैगन रिलीजन से संबंध रखती थी, पर धार्मिक कट्टरता के सख्त खिलाफ थी, जिस कारण उनका
राजनीतिक लोगों से मनमुटाव होना स्वाभाविक था, जिसमें रोमन गवर्नर ओरेस्टस और क्रिश्चियन बिशप साइरिल प्रमुख थे। बिशप ने हाइपेशिया पर विचक्राफ्ट यानी काला जादू करने का आरोप लगाया और उनको समाज की नजर में एक चुड़ैल की तरह पेश किया। धार्मिक कट्टरता चरम पर होने के कारण लोगों ने भी बिशप की बातों का पूरी तरह से समर्थन किया और आखिरकार 415 एडी में हाइपेशिया को मॉब लिंचिंग के रूप में मौत नसीब हुई। लोगों ने उनकी बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को भी जला दिया। इससे पता चलता है धर्म के आधार पर नफरत किस हद तक जा सकती है और ये नफरत क्या रूप ले सकती है। उनकी मौत के साथ ही क्लासिकल लर्निंग का डिक्लाइन शुरू हो गया। उनकी लिगेसी एज फर्स्ट फीमेल मैथमेटिशियन की रही। नॉलेज, साइंस और रेशनल थिंकिंग का वो एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरी। हाइपेशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? तो रेशनल थॉट्स को मजबूत करने के लिए हाइपेशिया एक प्रमुख हिस्ट्री की कैरेक्टर मानी जा सकती हैं। एजुकेशन और इक्वलिटी को इंस्पायर्ड करने में उनका एक मुख्य योगदान रहा। वोमेन्स के लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जिन औरतों को सोसाइटी बैकवर्डनेस से गुजरना पड़ता है। हाइपेशिया पर एक फिल्म का निर्माण किया गया जिसका नाम अगोरा था। इसे डायरेक्ट अलेजांड्रो अमेनाबार ने किया, जिसमें लीड एक्ट्रेस में रैचल वीज ने हाइपेशिया का रोल प्ले किया। ये रैचल वीज वही है जो द ममी नाम की बहुत ही प्रचलित मूवी की मेन लीड रोल रही हैं। ये अगोरा मूवी 2009 में रिलीज हुई, जिसके बाद हाइपेशिया के बारे में दोबारा से बात की जाने लगी। हाइपेशिया की जिंदगी से हम यही समझते हैं कि उन्होंने नॉलेज, करेज और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के सिंबल के रूप में अपने आप को स्थापित किया और करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनी। इसी के साथ हम लोग हाइपेशिया की अपनी स्टोरी को समाप्त करते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।